आज हमारे साथ रोहित चौधरी, जिनका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है और अभी ये वजीराबाद में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जानेंगे कि कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही। तो सबसे पहले जानते हैं इनका बेसिक इंट्रोडक्शन। जी सर, सभी भाइयों को जय हिंद। मैं रोहित चौधरी हूँ, खैर से बिलोंग करता हूँ। मेरा अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ। अभी मैं अंडर ट्रेनिंग चल रहा हूँ। मेरी 4 महीने की ट्रेनिंग हो चुकी है। ओके, 4 महीने की ट्रेनिंग जी सर। तो अभी क्या है, मैंने तैयारी जो शुरू की थी वो 2019 में की थी। मैं पहले एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहा था। अच्छा, शुरुआत में आपका मन था कि मेरे को सेना में जाना है, डिफेंस में जाना है। अच्छा, तो सेना का जो मैंने होता है नॉर्मली बच्चों में, एयरफोर्स नेवी के लिए ट्राई किया था। ठीक है। तो पहली बार मेरे जो है थोड़े मार्क्स कम थे, तो सोचा था शायद नहीं होगा। फिर कटारा सर ने बोला था कि कोई बात नहीं, तैयारी नहीं छोड़नी है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, आराम से हो जाएगा इजीली। क्योंकि एक चीज होती है कि एक बार में सिलेक्शन नहीं होता तो डिमोटिवेशन बहुत होता है। हाँ सर, यही होता है। मैं तब तो हमें भी लगता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं ना, बच्चे बहुत जल्दी डिमोटिव हो जाते हैं। हाँ, डिमोटिवेशन बड़ा फैक्टर है। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे आपने आगे बढ़ाई? फिर हमने सर कंटिन्यूटी बनाई रखी थी। फिर तैयारी, एग्जाम, उसके बाद में लॉकडाउन आ गया था। फिर लॉकडाउन में 1 साल बर्बाद हो गई सर, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो गया था। उसके बाद में एग्जाम हुआ था, एग्जाम करीब 1 साल बाद हुआ था शायद। तो उसके बाद में एग्जाम दिया था, फिर वो कैंसिल ही हो गई भर्ती। हाँ, वो भर्ती पूरी तरीके से कैंसिल हो गई थी लास्ट वाली। हाँ, बीच में जो अग्निवीर आ गई थी, तो अग्निवीर की वजह से क्या है, फिर मन भी नहीं था हमारा इतना। हाँ, क्योंकि एक चीज आ जाती है कि सर देश सेवा करो तो लंबे समय तक परमानेंट के लिए सोच रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के समय दिमाग में आया था ये। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, एसएससी ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं होगा या नहीं होगा। फिर हम एसएससी के लिए ट्राई किए थे। फिर एसएससी में सर से भी बात हुई। सर से मैंने बोला सर हम चेंज कर रहे हैं, करें करें। बोले कोई बात नहीं, अगर मन है तो करो, लेकिन तैयारी अच्छे से रखना। और मैं फिर भी कटारा सर से जुड़ा रहा लास्ट टाइम तक। ओके। हाँ, उसके बाद में फिर हम नॉन टेक में आ गए, मतलब डिफेंस एसएससी के लिए। उसके बाद मैंने एसएससी का जीडी का एग्जाम क्रैक किया था सर। अच्छा, जीडी का एग्जाम? जी सर। किस ईयर में किया था आपने ये सर 2022 वाली थी। 2022 वाली भर्ती थी। उसका रिजल्ट अभी आया? 23 में आया था उसका रिजल्ट। ओके, तो अभी आप 4 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये तो अभी जीडी, ये तो दिल्ली पुलिस की है। अच्छा, जीडी का दिया था। जीडी का। जीडी में मेरा क्या हुआ था, मेरा मेडिकल वगैरह हो गया था, उसमें मैं फाइनल मेरिट में आउट हो गया था। हाँ, मुझे यही पता था कि आपका जीडी में भी सिलेक्शन हुआ है। जी सर। तो जीडी में फाइनल मेरिट में बाहर हो। हाँ, मेरे को बहुत दुख हुआ था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, 2-3 दिन तो दिमाग खराब रहता है। हाँ, बिल्कुल। फिर उसके बाद में ये हाल ही में फिर दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी आ गए थे। तो तैयारी भी अच्छी चल रही थी करंट में सर। मैंने सोचा दिल्ली पुलिस का फॉर्म देते हैं, तो फॉर्म वगैरह अप्लाई किया, उसके लिए तैयारी की। फिर मतलब ये अगर तैयारी कर रहे हो तो सर कम से कम 8 से 9 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा सर। मतलब 8 से 9 घंटे आपने पर डे पढ़ाई करी है? हाँ सर, 8 से 9 घंटे मतलब प्रॉपर पढ़ना है डेली। अच्छा रोहित, ऐसा नहीं हुआ कि जैसे 2019 से तैयारी कर रहे थे तो अंदर से ऐसा नहीं लगा कि हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा? क्योंकि 2023 मतलब 19 से लेके 23 लगभग 5 साल हो गए। जी सर। इन 5 साल में अंदर मतलब खुद पे डाउट क्रिएट नहीं हुआ था? नहीं सर, पहले तो थोड़ा लगता है। फिर अगर तुम तैयारी, अगर तुम्हारी अच्छी हो जाती है, अगर तुम्हारा बाई चांस निकल भी जाता है, जैसे कोई एग्जाम निकल जाता है, तो उससे ना बच्चों के लिए इतना कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अब तो श्योर हो जाएगा, इस बार 100% हो जाएगा। अच्छा, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था? जी सर, कॉन्फिडेंस इतना आ गया था कि कोई बात नहीं, अब तो 100% होना ही है सिलेक्शन। बिल्कुल, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बढ़िया ये है कि अगर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, जैसे माँ बाप है, वो सपोर्ट करते हैं कि बच्चों का, जैसे मान लो रिजल्ट नेगेटिव आता है तो बोलते हैं कोई बात नहीं, उदास नहीं होना है, अरे बहुत है, आराम से तैयारी। ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सर बहुत जरूरी है सर। गांव में बहुत सारे लोग होते हैं कि पेरेंट्स अगर सिलेक्शन ना हो तो बच्चे को एकदम निराश कर देते हैं। ये गांव में क्या है कि थोड़े पड़ोसी हो रहे हैं, वो ज्यादा मजे लेते हैं। हाँ, सोसाइटी का बहुत ये बड़ा एक बर्डन है आज के समय में स्टूडेंट्स। अगर तुम्हारे साथ अगर घर वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी ये है, तो इसीलिए आराम से तैयारी कंटिन्यूटी बनाई रखनी। तो फिर आपने 7-8 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दिया, मतलब लगातार लगे रहे? उसमें ये है कि इसमें मैथ और रीजनिंग तो थोड़े कम ही है। हाँ बिल्कुल। जीएस का इसमें इम्पोर्टेंस सर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैंने फिर जीएस के लिए कम से कम नहीं 6 घंटे जीएस के लिए रखे। अच्छा, 6 घंटे जीएस पढ़ते हैं? जी सर, 6 घंटे जीएस। उसमें मतलब ये नहीं है कि इसमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, स्टैटिक जीके भी है सर। बिल्कुल, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी देखना है, तो इसी वजह से फिर सारी चीज देखनी पड़ती है। मैथ इतना इसमें हार्ड नहीं आता है, नॉर्मली आता है। अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी अगर 1-1.5 घंटे भी पढ़ेगा मैथ को तो इजीली क्वेश्चन कर देगा। अच्छा, नॉर्मल जैसे किसी का बैकग्राउंड उतना ज्यादा मैथमेटिक्स का नहीं है, हाँ सर, तो वो भी आराम से कर सकता है? जी सर, आराम से कर सकता है, क्योंकि इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग 25 में मतलब ये है कि कोई भी जिसकी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक होनी चाहिए, अगर नॉर्मल भी है ना तो 22 या 23 आराम से कर देगा सर। अच्छा, तो मैथ्स के लिए आपने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ी थी क्या? नहीं सर, मतलब ये है अगर किसी कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उसके लिए कहीं ऐसा नहीं है कि बार बार टीचर बदल रहे हैं, बार बुक बदल रहे हैं। एक टीचर पकड़ लो कोई भी, तुम्हारा जो सबसे बेस्ट है या जो तुम्हें अच्छे समझ आ रहा है,
उसी से पढ़ो। ये एकदम सिलेक्शन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जी सर। क्योंकि देखा जाता है कि बच्चे ना इधर से इधर, इधर से उधर भागते हैं, आए दिन किताब बदलते हैं, लाइब्रेरी इकट्ठी कर लेते हैं घर पे, लेकिन पढ़ते किसी को नहीं है। मैं वो चीज है। मैं जैसे सर लाइब्रेरी पढ़ता था तो मैंने देखा था बच्चे क्या है कि तरह तरह की बुक ले आते हैं। हाँ, जैसे मैथ की कोई राकेश यादव की बुक ले आता है, कोई गगन प्रताप सर की ले आता है, मतलब ये है, और कोई RS अग्रवाल का पुराना मैथ ले लेता है। तो बुक्स पे जबरदस्त इकट्ठी कर लेता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम बुक ला रहे हो, मतलब ये जैसे कोई किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो वो क्या है कि सीट तो देते हैं करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्हीं की सीट कर ले, मतलब जिसको भी फॉलो, एक को अच्छे से फॉलो कर लो, बस ये कि आपको समझ में आना चाहिए। हाँ जी सर। और 7-8 घंटे पर डे पढ़ाई। जी सर। और सबसे इसमें सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट है कि तुम्हारे जितने मॉक लगाए जाए ना सर, मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा, जितने मॉक टेस्ट लगाओगे उससे तुम्हें ये पता चलेगा तुम्हारी तैयारी कहाँ है, उससे स्कोर भी बूस्ट होगा, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए नए टाइप के, इसी वजह से स्कोर हाई होगा उसमें सिलेक्शन में सबसे मेन होता है मॉक टेस्ट। हाँ, मॉक टेस्ट क्योंकि टाइम मैनेज करना सिखाता है। टाइम मैनेज होता है, नए नए क्वेश्चन मिलते हैं टाइप। अच्छा, आपका लगभग एवरेज मॉक टेस्ट में स्कोर कितना आता था? सर मेरे शुरू में बताऊं तो मेरा शुरू में सर 50 के आसपास आते थे। अच्छा, लास्ट में जब आपका सिलेक्शन हुआ था तब लगभग कितने मॉक टेस्ट तक सर मेरा 80 के आसपास पहुंच गया था। और जब आप फाइनल पेपर देने गए तो उसमें लगभग अप्रोक्स कितने नंबर थे आपके? मतलब मेरे पेपर में मेरे सर 74 थे। मतलब मॉक टेस्ट में 80s में आते थे और वहाँ 74 थे। वहाँ थोड़ा ये हुआ था कि सर मेरा पेपर पड़ा था वाराणसी। अच्छा। तो मैं क्या, रात का सफर था, ट्रेन में रिजर्वेशन हुए नहीं थे, उस टाइम छठ का त्योहार था। अच्छा। हाँ, तो मैं खड़े होके गया था सर 12 घंटे लगातार। सर रात को 12 घंटे में यहाँ अलीगढ़ से वाराणसी तक खड़े होके गया था। क्या बात है, तो ये डेडिकेशन। जी सर, जहाँ मैं पेपर देने बैठा था मेरे को बहुत तगड़ी मतलब नींद आ रही थी सर। उसके बाद भी सिलेक्शन ले लिया? उसके बाद मैं कम से कम पेपर में बीच में 2-3 बार गया था मुंह धुलने के लिए। उसके बाद भी आपने सिलेक्शन ले लिया? जी सर। नहीं तो नॉर्मली अगर आप ऐसी कंडीशन ना होती तो थोड़ा ज्यादा भी मार्क्स सिक्योर थोड़ा बहुत सर वो होता है, माइंड अगर फ्रेश होता है तो क्वेश्चन थोड़े अच्छे ज्यादा हो जाते हैं। खैर वही बोलते हैं ना कि फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। अगर आप मेहनत करी है ना आपने तो किस्मत भी आपके साथ होती है, चीज देखी गई है। बिल्कुल, अगर आप मेहनत करोगे तो किस्मत भी आपका साथ देगी। वैसे लोग पूछते हैं कि मेरी किस्मत साथ नहीं दी रही, भाई जब तैयारी नहीं करोगे कहाँ से देगी। अच्छा, लास्ट में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोगों का सपना होता है दिल्ली पुलिस में जाने का, यूनिफॉर्म पाने का, तो आपके हिसाब से मतलब 2-3 ऐसी बातें जो एक स्टूडेंट को करनी चाहिए, तो आप क्या सजेशन उन्हें देना चाहेंगे? जी सर, सबसे मेन तो यही है कि अपना जीएस पे, अगर दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको जीएस अपनी बेस्ट करनी पड़ेगी। ओके। जी सर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग इतने हार्ड नहीं आते, इसमें नॉर्मल हो जाएंगे। 40 के आते हैं, काम करना पड़ेगा। 40 के आते हैं सर। मैंने इतना मैथ और रीजनिंग में वो नहीं रखा था फोकस, फिर भी मेरे 40 थे मैथ और रीजनिंग में। अच्छा, मैथ्स रीजनिंग में फिर भी टोटल 40? जी सर। और कंप्यूटर भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। आपका बैकग्राउंड, जैसे जब आपने क्लास 12 किया तब कितने परसेंटेज थे आपके? सर मेरे 65 थे एवरेज। तो ये स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि एक एवरेज स्टूडेंट रहे, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा परसेंटेज सिक्योर कर रहे हैं तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। जी सर, जी एक अगर एवरेज स्टूडेंट इस टाइम पे एफर्ट्स लगाए जी सर, तैयारी के समय पे तो सिलेक्शन ले सकता है। सबसे मैंने इसमें 12th मायने बिल्कुल नहीं रखता है कि तुम्हारे कम परसेंट है। हाँ, उसके बाद अगर तुमने मन में ठान लिया है कि तुम्हें नौकरी चाहिए तो 100% मिलेगी सर। अच्छा, कितने घंटे लगभग बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे, इतने घंटे पढ़ना चाहिए? सर इस टाइम क्या है आपको भी पता है, कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है। कंपटीशन तो क्योंकि ये एयरफोर्स और नेवी जो जब से वो 4 साल के हो गए हैं। बिल्कुल। हाँ, कंपटीशन तो है। जी सर। तो इसी वजह से कम नहीं 7 से 8 घंटे मतलब निकालने पड़ेंगे सर कैसे भी, और डेली कंटिन्यूटी के साथ। ये नहीं है कि अब शादी आ गई हम शादी में घूम रहे हैं, भाई 4-5 महीने तो टाइम दे लो अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो। मतलब कंसिस्टेंसी। जी सर, कंसिस्टेंसी सिलेक्शन का मतलब बिल्कुल मेन पिलर रहता है कि अगर आप कंसिस्टेंट है तो सिलेक्शन ले ही जाएंगे। जी सर। तो चलो, काफी अच्छा लगा रोहित आपसे बात करके, तो आप और भी ऊंचाइयों तक पहुंचे। थैंक यू सर। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंटरव्यू में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।